प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर TMT। इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बात करेंगे फतेहपुर की। यूपी के फतेहपुर के विधानसभा सीट पर वीएसपी प्रत्याशी दशरथ लाल सरोज से लोकमंच की टीम ने खास बातचीत की और क्या कुछ कहा, सुनिए। आप सभी का लोकमंच में स्वागत है। मैं इस समय फतेहपुर जनपद के 243 विधानसभा खाका में हूं और आज मेरे साथ बसपा प्रत्याशी दशरथ लाल सरोज जी हैं। इनसे चर्चा करते हैं ये किन किन मुद्दों पे मैदान पे उतरे हैं, क्योंकि सारी पार्टियां सरगर्मी पे है और सारी पार्टियां अपनी अपनी कमर कस ली है। लेकिन आज हम बसपा के प्रत्याशी दशरथ लाल सरोज जी से बात करते हैं किन किन मुद्दों पे मैदान पे उतरे थे। सबसे पहले मैं आपको जी, दशरथ लाल सरोज, बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी खागा। किन किन मुद्दों पे आप मैदान पे उतरे हैं? साहब, मेरा सबसे पहला मुद्दा ये है कि मैं किसान का बेटा हूँ। ये माननीय योगी सरकार छुट्टा सांड जितने भी छूटे हुए हैं, छुट्टा मवेशी हमारे किसान भाइयों की पूरी फसल चौपट कर रहे हैं। एक भी किसान रात में भी नहीं सो पा रहा है, दिन भर भी वो खेतों की रखवाली करता है। मैं चाहता हूँ कि जिस समय मैं जीतूं उस समय इस क्षेत्र के जितने भी छुट्टा मवेशी हैं इनको कंट्रोल करूं और इनको जिस तरह से हमारे किसान भाई पहले से पालते थे उस तरह से पालें, दूध खाएं और इनका उचित इंतजाम हो। ये मेरा पहला मुद्दा है। इनमें से हमारी ये सरकार फेल है, कोई भी जरूरी इंतजाम ये नहीं किए हैं और हमारे जो जानवर हैं, जो बाड़े बनवाए भी हैं, वो सारे जानवर मर रहे हैं। जाकर देख लीजिए, उनकी शक्लें तो देख लीजिए, जैसे वो जेल में बंद हो, वो भूखों मर रहे हैं। जो उनके रखवाले हैं उनकी स्थितियाँ देख लीजिए, उनको पेट भर चारा नहीं दे रहे हैं। तो क्या यही गौ प्रेम है? दूसरा मेरा सबसे बड़ा जो ये है वो हमारे जो ये छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों के लिए कोरोना के नाम पे 2-2 साल स्कूल बंद हैं। अब की बार भी उम्मीद नहीं है कि शायद परीक्षा हो, बिना परीक्षा दिए ही बच्चे पास होंगे। ये भावी पीढ़ी हमारी कहाँ जाएगी? हाँ, देखिए तो क्या स्थितियां बन गई हैं बच्चों की। कोई पढ़ नहीं पा रहा, कोई लिख नहीं पा रहा, शिक्षा ही खत्म करना चाह रहे हैं। हमारे बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर कहा करते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ये तो दूधवा चुनवा देगा, नहीं रहेगा। इस तरह से हमारा हम कारगर हो रहे हैं, हम जीत रहे हैं और जीतने के बाद हमारा पहला ये स्टेप होगा, ये जो मैंने बताया, जानवरों को कंट्रोल करना, छुट्टा मवेशियों का कंट्रोल करना। दूसरा मेरा शिक्षा और दवाई, इसके बाद रोजगार। जब अगर हम शिक्षित होंगे, हम स्वस्थ होंगे, तब हमें रोजगार तो मिल ही जाएगा। ये सरकार तो हमारे रोजगार ही खत्म कर दिया, सारे सेक्टर बेचे दे रहे हैं हम अपने और जीतने के बाद हमारा पहला ये स्टेप होगा, ये जो मैंने बताया, जानवरों को कंट्रोल करना, छुट्टा मवेशियों का कंट्रोल करना। दूसरा मेरा शिक्षा और दवाई, इसके बाद रोजगार। जब अगर हम शिक्षित होंगे, हम स्वस्थ होंगे, तब हमें रोजगार तो मिल ही जाएगा। ये सरकार तो हमारे रोजगार ही खत्म कर दिया, सारे सेक्टर बेचे दे रहे हैं हम अपने बच्चों को नौकरियां कहाँ से लाएंगे, कहाँ से देंगे? ये बच्चे नौकरी नहीं पाएंगे तो हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं, पर बर्बाद हो जाएंगी, किसी लायक ये नहीं बचेंगे। इनके खिलाफ तो मैं क्या बताऊं, जो अभियान चला है, जब गांव-गांव जा रहे हैं, देख लीजिए इनकी क्या दुर्दशा। हर गांव से खदेड़े जा रहे हैं। क्यों खदेड़ रहे हैं? ये कुछ किए ही नहीं। भाई अगर ये काम किए होते तो इनको ये खदेड़ते ना, जनता खदेड़ती नहीं। आपकी पूरे यूपी से खदेड़े जा रहे हैं, इनकी कहीं भी दाल गलने वाली नहीं है। कोई हाल इनका होने वाला। तो इस बार बसपा कितने सीटों से अपनी मुखिया को लाया जा रहा? अरे हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो आपके विधानसभा में कितने वोटर्स हैं? हमारे विधानसभा में 3,40,000 समथिंग।
जैसा कि आप लोगों ने दशरथ लाल सरोज जी की बात सुनी है, ये बसपा के प्रत्याशी हैं। इनका कहना है कि गायों से जो किसान है वो तंग आ चुके हैं और खेत में काफ़ी नुकसान हो रहा है। लेकिन इस बार बसपा प्रत्याशी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी और जनता से भी जानते हैं इनका क्या रुचि है। सबसे पहले दादा आपका परिचय। तो इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं आप? मायावती बहन जी की। मैं नथुलाल सरोज हूँ जी जी। तो इस बार मायावती की सरकार बना रहे हैं। मैं सुमित केशरवानी के साथ कैमरामैन अजीम।